एक सीनियर आईएएस हैं, मनीष दुबे को बचा रहे हैं। सीनियर आईएएस हैं और वो सेक्रेटरी लेवल पे हैं। बहुत बड़ी बात सर बोल रहे हैं। डीजी होमगार्ड ने जब इतने दिन से संस्तुति दी है कार्रवाई के लिए, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो हम लोगों ने पता किया, हमारे भी साथी बहुत सारे आईपीएस आईएएस हैं, वो सारी चीजें वहां जो हो रही हैं वो सब पता है हम लोगों को। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि महोदय ये काम न करें, वरना मैं नाम लेकर के मीडिया में बता दूंगा कि आप बचा रहे हो। मैं योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिख दूंगा। मैं ये शासन से ये पूछना चाहता हूं, जब प्रशासन ने रिकमेंडेशन कर दिया सस्पेंशन का, तो अभी तक क्यों नहीं हुआ? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये कौन लोग हैं जो बचा रहे हैं मनीष दुबे को? अब 15 दिनों के अंदर प्रयागराज कमिश्नर को अपना रिपोर्ट सौंपना पड़ेगा। उसके बाद पता चल पाएगा क्या वाकई में ज्योति मौर्य 6-6 लाख रुपए की वसूली करती थी, क्योंकि पति आलोक मौर्य जो आरोप लगाए थे उस पर अब जांच शुरू हो गया है। लोग ये कह रहे हैं कि एसडीएम ज्योति मौर्य की मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है। एसडीएम ज्योति मौर्य के प्रकरण में क्या कुछ हो रहा है लगातार मैं आपको बता रहा हूं। साथ में मनीष दुबे के साथ क्या कुछ हुआ वो भी हम आज जानेंगे। अभी हमारे साथ आलोक मौर्य के लीगल एडवाइजर है। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना। सर पहला सवाल, अभी इस मामले में क्या कुछ हो रहा है? एसडीएम ज्योति मौर्य की मुश्किलें वाकई में बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया और मीडिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि एसडीएम ज्योति मौर्य अब बहुत जल्द जेल के सलाखों के अंदर होंगी, क्योंकि वो 6-6 लाख रुपए का वसूली करती थी। इस तरीके की बात। देखिए, अगर जांच ईमानदारी से होगी जी तो ज्योति मौर्य और मनीष दुबे दोनों जेल में जाएंगे। देखिए, कारण यह है कि उसमें 6 लाख रुपए का जो आरोप लगाया है आलोक ने, उसमें हो सकता है कि 5.5 लाख हो, 6.5 लाख हो, लेकिन रिकॉर्ड में तो 6 ही लाख का है। लगभग कितने वसूली हुई, कहां पैसा दिया गया, इसमें फैक्ट है। कम ज्यादा हो सकता है, मैं जजमेंट नहीं दे रहा हूं, मैं जज नहीं हूं, लेकिन जो जेल जाना तय है। दूसरी बात यह आती है कि अभी तक जिस तरीके से शासन ने ढिलाई बरती है, इससे कहीं न कहीं संदेह का माहौल बनता है। इतना दिन हो गया ये आलोक ने जो दिया है, शिकायत दिया है, इस पे जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, एक सीनियर आईएएस हैं जो कि मनीष दुबे प्रकरण में मनीष दुबे को बचा रहे हैं। सीनियर आईएएस हैं और वो सेक्रेटरी लेवल पे हैं। बहुत बड़ी बात सर बोल रहे हैं। मैं बता रहा हूं, नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि मुझे जो न्यूज अंदर से है वो अंदर तक है। नाम भी मुझे पता है, लेकिन रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे निवेदन करूंगा कि गलत की पैरवी न करें, क्योंकि डीजी होमगार्ड ने जब इतने दिन से संस्तुति दी है कार्रवाई के लिए, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो हम लोगों ने पता किया, हमारे भी साथी बहुत सारे आईपीएस आईएएस हैं, वो सारी चीजें वहां जो हो रही हैं वो सब पता है हम लोगों को, लेकिन चूंकि ऑन रिकॉर्ड नहीं है इसलिए नहीं बोल सकते हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि महोदय ये काम न करें, वरना मैं नाम लेकर के मीडिया में बता दूंगा कि आप बचा रहे हो। मैं योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिख दूंगा। मैं ये शासन से ये पूछना चाहता हूं, जब प्रशासन ने रिकमेंडेशन कर दिया सस्पेंशन का, तो अभी तक क्यों नहीं हुआ? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये कौन लोग हैं जो बचा रहे हैं मनीष दुबे को? अभी तो ज्योति मौर्य के खिलाफ जांच बैठी है, जांच होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि जांच में निकल के आएगा ये सस्पेंड होंगी, लेकिन जिसको सस्पेंड होना चाहिए था वो नहीं हुआ। चैनलों ने चला दिया फेक कि सस्पेंड हो गए, सभी चैनल चलाए। यानी कि आप ये बात कह रहे हैं कि जो बात न्यूज चैनल में चल रही थी, यानी मीडिया और सोशल मीडिया में चल रहा था कि मनीष दुबे सस्पेंड हो गया, वो अब सस्पेंड नहीं हुआ है। खाली मीडिया के माध्यम से हमको भी पता चला, हमें भी लगा सस्पेंड हो गए, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है और सस्पेंड हो जाना चाहिए था। और अब तक एक गंभीर सवाल है कि यदि डीजी होमगार्ड ने इस बात की पुष्टि की है कि मनीष दुबे जांच में दोषी पाए गए हैं और इधर से डीजी होमगार्ड की तरफ से संस्तुति हो चुकी है, वो सस्पेंड क्यों नहीं हुए? यही सवाल है मेरा। इसमें जो बचा रहे हैं सीनियर आईएएस सेक्रेटरी लेवल के, वो बचे, वरना न्यायपालिका है, कब तक बचाएंगे? हम तो लाएंगे न्यायपालिका में मामला। अभी तक चीजें हमें ऐसा नहीं है कि कानून के चीजें हमको नहीं पता है। बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर चले जाते हैं जेल, और बचाने में जिस दिन जांच बैठेगी, क्योंकि हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट तक, अगर चीजें नहीं समझ में आए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा। लेकिन जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। कारण इसका यह है कि मनीष दुबे और ज्योति मौर्य ने आलोक के हत्या की साजिश रची थी। ये मैं तमाम चैनलों से कह रहा हूं। बात फैमिली डिस्प्यूट का है, वो सब अलग मैटर है भाई। दो लोगों के बीच विवाद होता है, बहुत सारे लोगों के बीच विवाद होता है, लेकिन बात हत्या तक आएगी तब तो कुछ करना पड़ेगा ना। नहीं वहां से होगा तो न्यायपालिका के माध्यम से होगा। मैं योगी आदित्यनाथ जी से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि कम से कम सीनियर आईएएस को आइडेंटिफाई करें कि कौन मनीष दुबे को बचा रहा है, और डीजी होमगार्ड का जो रिकमेंडेशन है उस पर उसका सस्पेंशन होना चाहिए और ज्योति मौर्य के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक बहुत बड़ी
बात हृदयलाल जी कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि मनीष दुबे को कोई सीनियर आईएएस अधिकारी बचा रहा है, यानी कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित करने का काम किया जा रहा है और उसके निलंबन की जो प्रक्रिया थी कहीं ना कहीं उस पर भी देरी हो रही है, उस पर भी एक सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि तमाम लोग टुकटुकी लगाकर इस बात का इंतजार कर रहे थे कि यदि डीजी होमगार्ड ने इस बात को माना है कि मनीष दुबे दोषी पाए गए हैं जांच में और तमाम उन पर गंभीर गंभीर आरोप एलिगेशन लगा हुआ था, तो अभी तक सस्पेंड नहीं हुए हैं, ये सवाल ये भी उठा रहे हैं। और अब ज्योति मौर्य के प्रकरण में देखें, क्योंकि कुछ दिनों पहले वो गई थी लखनऊ और अपना जवाब एक बंद लिफाफे में सबमिट की थी, अभी उनके ऊपर नियुक्ति विभाग की भी जांच शुरू हो गई है और यह बात कहा जा रहा है कि 15 दिनों के अंदर प्रयागराज कमिश्नर को अपना शासन को रिपोर्ट सौंपना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि क्या वाकई में ज्योति मौर्य के ऊपर जो एलिगेशन लगा है वो सही है या नहीं सही है। इस मामले पर भी क्या कुछ अपडेट है सर? देखिए, जो वो गई थी शासन को उन्होंने अपना जवाब लगाया, शासन निश्चित रूप से अगर संतुष्ट होता तब ये जांच समिति तो गठित नहीं होती। यानी लोक भवन में जो पहुंची थी और जो उन्होंने दिया है उससे सरकार या शासन संतुष्ट नहीं है। सरकार को या शासन को ऐसा लग रहा है कि इसमें सत्यता है, इसीलिए जो आलोक का आरोप है उसमें सत्यता दिख रही है, इसलिए वो जांच गठित की गई जांच टीम। और जांच टीम अगर रिकमेंड कर देगी जो भी जांच में पाएगी उस हिसाब से हमको लग रहा है सस्पेंशन होना चाहिए ज्योति मौर्य का सस्पेंशन होना चाहिए, क्योंकि देखिए चीजें इतने जल्दी बदल जाना, बहुत सारी चीजें जो आप लोगों को भी दिख रही हैं, तो ये तो जो पैसा आता है वो कहाँ जाता है। और आपको बताऊं जो मुझे जानकारी है, आपने ज्यादातर चैनलों ने ध्यान नहीं दिया, मनीष दुबे का एक घर लखनऊ में बना है, फोटो मेरे पास है, आप कहिएगा मैं भेज दूंगा, उसकी कीमत करीब 2-2.5 करोड़ रुपए होगी। तो 2.5 करोड़ रुपए का घर बना, आप बताइए अगर पास एरिया में 1 करोड़ से नीचे का कहीं प्लॉट मिलता है क्या? और अगर आप 2 मंजिला शानदार बिल्डिंग बनाएंगे तो क्या 1 करोड़ से नीचे का बनेगा क्या? तो कहानी तो 2-2.5 करोड़ की है। वो पैसा कहां से आया ये बात भी सरकार जांच नहीं कर रही है। मनीष दुबे, चूंकि आप लोग भी चैनल पे उनके गांव गए होंगे, लिविंग स्टैंडर्ड इतना उनके फैमिली बैकग्राउंड जैसे हम लोगों का गांव वालों का होता वैसे ही उनका है। तो चंद वर्षों की सर्विस में ये 2 करोड़ की प्रॉपर्टी मनीष दुबे ने कहां से बनाई? इस पे जांच क्यों नहीं हो रही है? वो सीनियर आईएएस ऑफिसर क्यों बचा रहे हैं? आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि पीपीएस अधिकारी जो मनीष दुबे हैं और वो कहीं ना कहीं मतलब अवैध तरीके से वो भी धन इकट्ठा किए हुए हैं, वो भी पूरी तरीके से इसमें दोषी हैं? ऐसा किस? देखिए, पैसा जब आदमी का इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, चीजें आप लोगों को पता है, मैं खुल के नहीं कहना चाहता हूं, तो पैसे का भी लेन देन हो सकता है। हो सकता है कि इधर से कमाया गया पैसा उधर गया हो या उधर से कमाया गया पैसा इधर आया हो। इसकी जांच होनी चाहिए ना भाई, दोनों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए, तब तो पता चलेगा ना कि पैसा कहां से आया है। ये 2-2 करोड़ का लखनऊ में बिल्डिंग बन जाना एक पीपीएस ऑफिसर के लिए कितनी सैलरी होती है भाई? आप जोड़ लीजिए, जितनी सैलरी होती है उतने खर्चे होते हैं। अब आपकी बात माने तो इस तरीके से यानी कि 2 बड़े पावरफुल लोगों से भिड़ंत हुई है आलोक मौर्य की। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई में आलोक मौर्य को न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्योंकि तमाम लोगों की संवेदना आलोक मौर्य के साथ जुड़ी हुई है, तमाम लोग उनके साथ हैं और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि बहुत जल्द अब आलोक मौर्य को न्याय मिल जाएगा और अगली सुनवाई अभी 18 अगस्त को होने वाली है। तो उसमें क्या कुछ होगा, न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सीनियर आईएएस अधिकारी भी इसमें मनीष दुबे मामले में इन्वॉल्व हो रहे हैं और अभी एसडीएम ज्योति मौर्य तो वाकई अपने पद पर हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? देखिए, देश की 99% जनसंख्या की इमोशंस आलोक के साथ हैं। हर समाज के लोगों ने आलोक का साथ दिया, ये कहा कि आलोक के साथ गलत हुआ है। इवन मैं भी जब उनका काउंसिल लीगल एडवाइजर नहीं था तो मुझे भी गलत लगा था, तो मैंने भी इस प्रकरण का विरोध किया था। बाद में उन्होंने मुझे अपने तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व किया और मुझे लीगल एडवाइस लेते हैं। उससे पहले भी लग रहा था और देश की तमाम जनता को ये लग रहा है। हमें उम्मीद है कि न्यायपालिका से न्याय मिलेगा और अगर न्यायपालिका से लोअर जुडिशरी से नहीं मिलता है तो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, न्याय तो मिलेगा। फैमिली कोर्ट का जो डिसीजन आएगा, अगर हम सेटिस्फाइड हैं तब तो ठीक है, नहीं सेटिस्फाई होंगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हम आके उस पर जाएंगे। अच्छा, इस पूरे प्रकरण को शुरू से लेके आखिरी तक एज ए एडवोकेट आप कैसे देखते हैं? मतलब क्या लगता है कि अंतिम निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचेंगे? अंततोगत्वा क्या कुछ होगा इस मामले पर, कैसे देखते हैं सर इसे? देखिए, न्यायपालिका में एज एन एडवोकेट हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि क्या होगा। ये परिस्थितियां, एविडेंसेस और उसमें न्यायमूर्ति की या न्यायाधीश की सोच क्या है, उनको क्या लग रहा है उचित अनुचित, तो इंतजार करिए। सिविल मैटर है,
मीडिया में हाइप हो जाने से निर्णय तुरंत होगा नहीं। ये सिविल मैटर है, तो थोड़ा कुछ महीनों का इंतजार करिए, सब सामने होगा, सच की जीत होगी। अच्छा, कुछ लोग ये भी इस पर टीका टिप्पणी कर रहे थे, कुछ तमाम जो है पढ़ा लिखा वर्ग एक टीका टिप्पणी कर रहा था कि ये पति पत्नी का झगड़ा जो वाद विवाद है ये मीडिया और सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए। आना चाहिए था। मैं तत्काल काउंटर कर रहा हूं इसका। मैंने तमाम चैनलों को ये कहा कि आना चाहिए था। अगर ये मीडिया में, सोशल मीडिया में नहीं आता, एक देश का एक नागरिक की हत्या हो चुकी होती, हत्या 110% हो जाती। आलोक मौर्य की हत्या की साजिश हुई थी और आलोक मौर्य ने, चूंकि मीडिया में, सोशल मीडिया में हाईलाइटेड हो गया, उसके खरोज भी आएगी तो इन्हीं दोनों लोगों पर आरोप लगेगा। अगर ये आता नहीं, तमाम लोगों के केसेस आते जाते हैं और आप सुनते हैं कि कचहरी से निकलते समय गोली मार के हत्या कर दी गई। एक सामने वाला एक पीपीएस है, सामने वाला एक एसडीएम है, कहां तक ये सफाई कर्मचारी लड़ पाता? वो तो देश की जनता और आप जैसे चैनलों का सहयोग है जिसकी वजह से वो बचा हुआ है। उम्मीद है अब बचा भी रहेगा, क्योंकि अब खरोज भी आएगा तो यही दो लोग जिम्मेदार होंगे। यानी कि आप ये मानते हैं कि आलोक मौर्य आज यदि जीवित है, जिंदा है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी बात जो रखा है उसी वजह से। मैंने तमाम चैनलों में ये बात कही है। आलोक खुद कह रहा था हमसे कि वकील साहब, अगर मैं मीडिया में, सोशल मीडिया में नहीं आता तो मेरी हत्या हो जाती। अभी भी उसको डर है कि कहीं न कहीं उसको ये संशय रहता है कि कोई लोग पीछा तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, पुलिस विभाग में काम करने वाले लोग, और इसमें अगर जो फैमिली डिस्प्यूट का मैटर हो, समझ लीजिए, बाकी मैं खुल के नहीं कहना चाहता, उस स्तर पे तो बहुत कुछ होता है। अभी पेपरों में चल रहा है फलाने ने फलाने की हत्या कर दी, तो ये तरीके की चीजें खतरा उत्पन्न करती हैं। और किसी को भी सबसे ज्यादा प्यारी अगर कुछ होती है जिंदगी में तो वो अपनी जिंदगी, तो वो बचना था, उसने जो किया एकदम सही किया है। यानी कि आप मानते हैं कि 15 दिनों के अंदर जो जांच होता है उसको आप कैसे देखेंगे? अभी प्रयागराज कमिश्नर के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनको कहा गया है कि एसडीएम ज्योति मौर्य के प्रकरण में जो जांच हो, जांच करके वो रिपोर्ट सौंपे। उम्मीद है, ज्यादातर उम्मीद है कि न्याय संगत ही जांच होगी। और यूं कहें कि 99% मैं उम्मीद, 100% इसलिए नहीं कर रहा हूं कि अगर शासन दबाव डाल देगा ना तो फिर जांच प्रभावित होता है। मुझे 99% उम्मीद है कि सही जांच होगी। मतलब आप अभी शासन के, मतलब इस जांच पर, शासन के इस पर भी सवाल उठा रहे हैं? नहीं, सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल शासन से ये है कि किसी के दबाव में न निर्णय लें। जांच सही होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी में, अभी आप बताइए, मनीष दुबे की पत्नी ने जो ऑडियो वायरल हुआ था, ओरिजिनल ऑडियो था, वो मेरे पास भी है। उन्होंने कहा था कि ऑलरेडी 3-4 लोगों ने जो एप्लीकेशन डाला था मनीष दुबे के खिलाफ, वो महिला होमगार्ड जिसने बलात्कार का आरोप लगाया था, उस पर खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो उस समय के डीजी का ऑडियो है कि विभाग अपने ऑफिसर्स को बचाता है। आपने सुना है कि नहीं सुना है? मैं दे दूंगा आपको। यानी कि आलोक मनीष दुबे की पत्नी ने जब ये कहा तो तत्कालीन डीजी ने कहा कि विभाग अपने ऑफिसर्स को बचाता है। अगर यही बात यहां पे लागू हो गई तब तो चीजें कुछ गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? क्या इस आधार पे मैं ये नहीं कह सकता हूं कि जांच प्रभावित हो सकती है? लेकिन 99% ये कह रहा हूं कि वो प्रभावित नहीं होगी। आप 1% पे मत जाइए, 99% है कि प्रभावित नहीं होगी, जांच ईमानदारी से होगी। पति पत्नी के इस झगड़े में दो ऐसे पहलू थे जिस पर ध्यान किसी का नहीं गया। एक तो मनीष दुबे की पत्नी पर, वो भी न्याय के लिए गुहार लगा रही थी, और कहीं ना कहीं एसडीएम ज्योति मौर्य के जो बच्चे थे उनको भी कहीं ना कहीं अपमानित होना पड़ा इन तमाम सभी चीजों से। उस पक्ष को देखिए, वो बच्चे अपमानित नहीं हो रहे हैं। उन बच्चों को भी मान अपमान का बहुत जानकारी नहीं है। 8 साल का उम्र है, 9वां साल चल रहा है, 2 जुड़वा बच्ची हैं। मेरी बात समझिए, उनके मनोविज्ञान पे बहुत गंदा प्रभाव जा रहा है। इस बात पे आप बात करिए। उन लोग जहाँ स्कूल जा रही होंगी, उनके स्कूल में बोला जा रहा होगा, लोग टीवी पे देख रहे हैं, अच्छा ये इनके बच्चे हैं, इसके मम्मी पापा। समाज में आसपास लोग देख रहे हैं, अच्छा ये इनके बच्चे हैं। उनके मनोविज्ञान पे बहुत गहरा और गंदा प्रभाव जा रहा है। ये बात है कि बच्चों की भावनाएं किस स्थिति में, देखिए, जो बचपने में दिमाग में घुस जाता है वो निकलता नहीं है। उन बच्चों का बचपना इससे छीना जा रहा है, इस प्रकरण से। और ये बात को ज्योति मौर्य को खासकर समझना चाहिए। आलोक मौर्य तो समझ रहे हैं और बार बार चाह रहे हैं कि मैं अपने बच्चों से मिलूं। मिलने नहीं दिया जा रहा है, सत्ता अपने पावर का दुरुपयोग करके बच्चों से नहीं मिलने, बच्चों से कहाँ मिलने दिया जा रहा है? वो चाह रहे मिल, एज ए माँ एसडीएम ज्योति मौर्य को मतलब इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, लेकिन कर रही हैं। दूसरी बात, जांच कहां अब तक पहुंची, क्या हुआ? मैंने आपसे बताया ना कि एक सीनियर आईएएस ऑफिसर जो कि सेक्रेटरी लेवल पे हैं, सचिवालय से बैठ करके कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए जांच कहां से तक जाएगी, क्या होगा। तो इस पूरे मामले पर एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का जो वाद विवाद इन दिनों मीडिया और सोशल मीडिया में चल रहा था, उस पर क्या कुछ अपडेट है? अभी 18 अगस्त को इस पर सुनवाई होनी है, उस पर क्या कुछ होगा वो उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इस मामले पर अभी तक क्या कुछ अपडेट था? क्योंकि तमाम तरीके की अफवाहें मीडिया और सोशल मीडिया में फैली हुई हैं। कुछ लोग ये कह रहे थे कि मनीष दुबे सस्पेंड हो गया, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। और एसडीएम ज्योति मौर्य को भी तमाम लोग इस तरीके से कह रहे थे कि उन्हें जेल भेज दिया गया। सोशल मीडिया पर चलने वाले 95% न्यूज फेक चल रहे हैं।
सुसाइड कर लिया, जेल चले गए, तो फर्जी कॉल रिकॉर्डिंग, 99% कॉल रिकॉर्डिंग फर्जी है। एक चैनल ने सही कॉल रिकॉर्डिंग चलाई थी, बाकी सब फर्जी कॉल रिकॉर्डिंग चल रही है। और ये चैनल छोटे यूट्यूबर्स बैठ करके वो अपने यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, वो चला दे रहे हैं और वो लिख दे रहे हैं कि मैं इसके लिए चैनल जिम्मेदारी नहीं लेता है। इसलिए भारतीय मीडिया का रैंक क्या है, खैर छोड़िए, मीडिया है। तो चलिए, अभी इस पूरे मामले पर बातचीत कर रहे थे, हमारे साथ हृदय लाल मौर्य जी थे, इन पर बातचीत कर रहे थे कि क्या कुछ अभी इस मामले पर अपडेट है और नियुक्ति विभाग की तरफ से जो जांच का आदेश मिल चुका है प्रयागराज कमिश्नर को, उस पर क्या कुछ होगा, उस पर भी हम आपको बताएंगे और अपडेट देंगे क्या कुछ होगा। अब देखना होगा कि 18 अगस्त को क्या कुछ सुनवाई होता है। अच्छा, पहली सुनवाई में वो एसडीएम ज्योति मौर्य नहीं आई थी, तो क्या लगता है कि इस सुनवाई में आएंगी? आना चाहिए। अब ये तो हम भविष्य नहीं बता सकते, लेकिन आना चाहिए, उनको पक्ष रखने के लिए आना चाहिए। अगर और नहीं रखेंगे तो उनका काउंसिल रखेगा पक्ष। तो बहरहाल इस पूरे मामले पर आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो से जुड़ने के लिए। सादर आभार आप सभी का।